अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया में मौजूद ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जो असीब ज़दा होती हैं और ऐसे बहुत से पुरानी हवेलियां और महल्लात होते हैं जो वीरान रहने की वजह से जिन्नात की लपेट में आ जाते हैं और जिन्नात अपना घर बना लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जिन्नाती जगह और वाक़यात के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, द वीपिंग वुमन। दोस्तों अमरीकी और मैक्सिकन लोग दस्तानों के मुताबिक ला रोना एक चुड़ैल या रूह है जो रात को पानी वाली जगहों पर घूमती है, जैसे नदियों के किनारों पर अपने बच्चे के लिए रोती रहती है, इसलिए उसे द वीपिंग वुमन का नाम भी दिया जाता है। वहाँ के लोग दस्तानों के मुताबिक मारिया नामी एक खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ है एक दिन अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ देखती है, जिसकी वजह से मारिया इस कदर नाराज हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। उसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी पानी में डूबकर मर जाती है। ख्याल किया जाता है कि इस वाक़ये के बाद मारिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोती हुई पानी के किनारे घूमती रहती है। नंबर 2, पोविलिया आइलैंड। दोस्तों इटली के पोविलिया जजीरे को मौत का जजीरा भी कहा जाता है और हुकूमत ने लोगों को इस जजीरे पर जाने से रोक रखा है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है, जब कई साल कबल इटली में ताउन की बीमारी आई थी जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ के अस्पतालों में रखा गया था और जब मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी तो कुछ को जिंदा जला दिया गया था। दोस्तों इसके बाद हुकूमत की जानिब से इस अस्पताल को खोलने की कई कोशिशें की गई, लेकिन गैर मामूली वाक़यात और भूत नजर आने की शिकायत के बाद हुकूमत को इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। नंबर 3, सुसाइड फॉरेस्ट। दोस्तों जापान में वाक़या एक जंगल है और इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1950 से अब तक इस जंगल में 500 से ज्यादा अफराद खुदकुशी कर चुके हैं। दोस्तों इस जंगल में जगह जगह लोगों के कपड़े और जूते नजर आते हैं। कोई भी इस जंगल में अकेले जाने से डरता है। इस जंगल में इतनी ज्यादा खुदकुशियों की वजह यहाँ मौजूद भूत बताए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ हकीकत जानने के लिए आते हैं। नंबर 4, नालेबा। दोस्तों 1990 की दिहाई में कर्नाटक में लोग अपने दरवाजों के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कि कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में ये खौफ था कि रात को वहाँ कोई चुड़ैल घूमती है और घर के किसी फर्द की आवाज में दरवाजे से पुकारती है और ख्याल किया जाता है कि जो दरवाजा खोलता है वो कभी नहीं वापस आता। ये रूह एक ऐसी बीवी की चुड़ैल समझी जाती थी जो अपने शौहर की तलाश में शहर शहर में घूमती है। ख्याल किया जाता था कि दरवाजे पर नालेबा लिखे जाने की वजह से कल चुड़ैल आएगी और पढ़कर चली जाएगी और ऐसा हर रोज होता रहेगा। नंबर 5, द फेयरमाउंट बफ स्प्रिंग होटल। दोस्तों कनाडा में द फेयरमाउंट बफ स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 873 एक पुरस्कार कमरा है जिसे असीब ज़्यादा समझा जाता है। ख्याल किया जाता है कि एक जमाने में एक खानदान उस कमरे में रहने आया था, लेकिन एक शख्स ने किसी वजह से अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया था। उसके बाद उस कमरे में रहने वाले लोगों ने रात के वक्त एक छोटी बच्ची की अजीब आवाजें और नजर आने की शिकायत की। ऐसी कई शिकायत के बाद होटल के इस कमरे का दरवाजा बंद करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 6, द मंकी मैन। दोस्तों दिल्ली का एक बंदर इंसान पूरी सरार शैतान है जिसके बारे में दावा किया गया था कि उसे 2001 में देखा गया था। दावे के मुताबिक ये सिर्फ रात को बाहर निकलकर लोगों पर हमला करता था। उसे देखने वालों ने बताया कि ये 4 फुट लंबा जिस्म, बालों से ढका हुआ, पंजे और धात से बना हेलमेट, सुर्ख चमकती आंखें और सीने पर 3 बटन थे। इस पुरस्कार असेब ने दिल्ली के कई लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की जाने गई, लेकिन ये कभी पकड़ा नहीं गया और इसके बारे में होने वाले चर्चे भी पुरस्कार तरीके से रुक गए थे। नंबर 7, ब्लडी मैरी इल्यूजन। दोस्तों कई मुतालियात से ये बात सामने आई है कि अगर आप कम रोशनी में ज्यादा देर तक अपने आप को आईने में देखते हैं तो कुछ देर बाद आपको आईने में अपनी एक खौफनाक तस्वीर नजर आती है। ये ख्याल किया जाता है कि हमारा दिमाग मुसलसल उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। दोस्तों बोरियत की वजह से ये ऐसी शक्ल पैदा करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपना खौफनाक अक्स देखने के बाद उन्हें हर जगह एक ही तस्वीर तवील अरसे तक नजर आने लगती है। दोस्तों ख्याल किया जा रहा है कि दुनिया के मशहूर ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकती है। नंबर 8, द मोडमैन। दोस्तों 1966 में मगरबी वर्जीनिया में बहुत से लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक 10 फुट लंबा जानवर देखा जिसका जिस्म इंसानी था, लेकिन उसके पर और सुर्ख आंखें थी और उसका नाम मोडमैन रखा गया। मोडमैन को पहली बार 2 जोड़ों ने 15 नवंबर 1966 को देखा था। उसके बाद भी बहुत से लोगों ने उसे देखने का दावा किया। कुछ उसे भूत का वाक़या करार देते हैं और कुछ उस वाक़ये को एलियन से जोड़ते हैं, लेकिन ये असल में क्या है ये अभी तक भी नामालूम है। नंबर 9, टोयल। दोस्तों इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई ममालिक के लोग दस्तानों में टोयल को उन बच्चों की रूह समझा जाता है जो अपनी माँ के पेट में पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। दोस्तों टोयल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन ये किसी को नहीं मारता। उसकी रूह को काले जादू के जरिए तलब किया जाता है और उसे किसी और के घर में चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ममालिक
میں ٹوئل پر یقین کیا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر گھر سے اچانک کوئی چیز غائب ہو جائے تو وہ ٹوئل کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی شخص اچانک امیر ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ٹوئل ہے۔ بہرحال دوستو، آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ آپ کو ان جگہوں اور واقعات کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ کیا یہ واقعات اور جگہیں سچ ہو سکتی ہیں یا پھر کوئی افسانہ؟ آپ نے اپنے نظریات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔